नमस्कार, मैं हूं जी मदन राज और आप देख रहे हैं राज टेक न्यूज। हमारे साथ गाजीपुर से जुड़ चुके हैं विशाल राजभर, जो समाजवादी पार्टी के युवा नेता हैं और समाज सेवी हैं। विशाल जी, राज टेक न्यूज चैनल में आपका जी स्वागत है। जी, बहुत बहुत धन्यवाद। सर्वप्रथम राज तक न्यूज चैनल को बहुत बहुत बधाई देना चाहूंगा, और मदन भैया आपको और आपके पूरे परिवार को। हाँ विशाल जी, 4-5 साल आपको हो गया समाजवादी पार्टी में। तो कभी आप जिला पंचायत भी चुनाव नहीं लड़ने का मौका मिला? पार्टी नहीं कभी बोली जिला से लेकर चाहे प्रदेश तक कोई भी नेता? अभी सर देखिए, हम लोग छोटे छोटे कार्यकर्ता के रूप में काम कर रहे हैं, और काम करने का अनुभव हम लोग को अच्छी तरह प्राप्त हो जाएगा तो हम लोग खुद दावेदारी करेंगे, क्योंकि ग्राम पंचायत चुनाव के मद्देनजर हम लोग देखते हुए और उसमें भागीदारी लिए हैं। विशाल भाई, अब 5 साल हुए, तो अब समाजवादी पार्टी ही ज्वाइन क्यों की? सुभाषपा क्यों नहीं की? सुभाषपा तभी पुरानी पार्टी, लगभग 20-22 साल हो गया। तो देखिए, मैं गठबंधन की जब गठबंधन दोनों पार्टियों का था तो मैंने उनसे भी, जब वो गठबंधन था तो हम लोग समाजवादी पार्टी ने मिलकर जब गठबंधन का चुनाव लड़ा तो हम लोग उनके साथ थे। और इस समय जब गठबंधन हट गया है, टूट गया, तब अब हम लोग समाजवादी के साथ हैं। यानी अब जब गठबंधन हुआ तो समाजवादी पार्टी का समर्थन ले लिया। जी जी तो गठबंधन तो मान लीजिए हुआ, साल भर पहले हुआ, 1 साल के अंदर में ही टूट गया। और आप 5 साल हैं जी समाजवादी पार्टी में, तो यानी समाजवादी जी में अब गठबंधन से पहले से थे समाजवादी पार्टी में। जी तो राजभर समाज को क्या कहते होंगे गांव में? क्या कर, किस तरह डील करते होंगे कि नहीं आप समाजवादी को वोट दीजिए, क्योंकि ज्यादा से ज्यादा राजभर समाज भाजपा को वोट देता है। जी। जब जनता, ये तो जनता तय करती है कि कहाँ किसको जाना है और किस मुद्दे पे जनता को अपने तरफ आकर्षित करना है, ये तो वक्त बताता है। और हम लोग जनता के बीच जाते हैं और अपना, और माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश जी यादव जी का कार्य को बताते हैं, और जब वो जनता को पसंद आता है तब जनता समर्थन करती है। तो विशाल जी, अब पता है आपको समाजवादी पार्टी राजभर समाज में 2004 से, और 24 आने वाला है, शायद 24 में टिकट मिल जाए, लेकिन अभी तक राजभर समाज से किसी को टिकट मिला नहीं है समाजवादी पार्टी से, 2004 से। और ये जो 22 का चुनाव जीता है अभी तक। जी, माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी चुनाव तो लड़े और दूसरे को लड़ाए। क्यों? राजभर समाज का टिकट विधानसभा में देखिए कितने राजभर गए हैं। नहीं नहीं, विधानसभा में तो 2 राजभर है समाजवादी से, लेकिन वो तो विरासत है। वो किसी भी पार्टी में जाते तो उनको टिकट मिलता है, चाहे रामेश्वर राजभर हो, चाहे कमलाकांत राजभर हो। लेकिन उसके बावजूद 2004 से लेकर 22 तक किसी भी राजभर को टिकट नहीं मिला समाजवादी से, चाहे विधानसभा है चाहे लोकसभा हो। विधानसभा की बात किया जाए तो जब जो बात कह रहे हैं कि विरासत से मिली है या उनको किसी अन्य दल से आए तो उनको टिकट मिलना तय था। लेकिन जब उस पार्टी के जो नेता है, कार्यकर्ता लगे हुए थे 5 साल पहले या 10 साल पहले, तो जब माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी चुनाव करीब आया और गठबंधन में जो भागीदारी हुए उनको भी टिकट तय करना था, और जो दूसरे दल से आए उनको भी देखना था। जो भी हो, राजभर समाज को लड़ाया गया। नहीं नहीं, कहने का मतलब हमारा ये है विशाल जी, कि अभी पूर्वांचल में राजभर समाज का वोट ज्यादा है, हर जिले में लगभग। जी तो उस हिसाब से भी राजभर जी समाज को कम से कम टिकट मिलना चाहिए। आप लोग अब छोटे कार्यकर्ता हैं चाहे बड़े कार्यकर्ता हैं, उससे मतलब नहीं है। मतलब ये है कि आप लोग 5 साल से हैं, तो आप लोग को मुद्दा उठाना चाहिए ना, कि नहीं नहीं, कम से कम राजभर समाज को पूर्वांचल में टिकट मिलना चाहिए। खास करके अपने गाजीपुर, मऊ, बलिया, ये सब कहीं भी टिकट नहीं मिला है समाजवादी पार्टी की तरफ से। और वो भी राजभर का जो भी गठबंधन था, तो उनके पक्ष में जो भी सीट गई तो अपने हिसाब से लड़ा है। तो कहने का मतलब हमारा ये है कि फिर 24 में उम्मीद है कि समाजवादी से आप लोग अपील करेंगे अपने राष्ट्रीय अध्यक्ष से कि नहीं, राजभर समाज को कोई भी कोई लोकसभा का टिकट दिया जाए। जी जी, पूरा हम लोग अपील करेंगे, और मिलेगा भी, और दावेदारी भी पूरी होगी कि हम राजभर समाज को 2024 के लोकसभा में उतारा जाए, और हमारे पक्ष में राजभर समाज का कोई सांसद जाकर संसद में विकास की बात करे। आप बोल रहे हैं विकास की बात,
तो जब चुनाव आता है तो लोग भाग जाते हैं इधर उधर। अभी आपके पहले जो 19 में जो लोकसभा चुनाव हुआ था, उसमें जी वो भी राजभर अकेले चुनाव लड़े थे, वो बीजेपी से गठबंधन टूट गया था। तो उस समय गाजीपुर का जो जितने भी राजभर समाज के लोग थे, वो ज्यादा से ज्यादा वो भी राजभर की तरफ थे, चाहे पूर्वांचल की बात की जाए। तो इससे आपको नहीं लगता है कि आने वाले चुनाव में भी राजभर समाज के जितने भी लोग हैं, ज्यादा से ज्यादा वो भी राजभर की तरफ जाएंगे? तो आप लोग किस तरह कहेंगे 2024 में देने के लिए समाजवादी को वोट? राजभर समाज को देखिए, माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी ओम प्रकाश राजभर जी भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं, और वो गठबंधन में थे। 2017 की बात किया जाए तो 2017 में उनके माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी गठबंधन किए, तो भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष गठबंधन किए। लेकिन चुनाव जब उनका वो विधायक हुए और उनके पार्टी के 4 और विधायक हुए, 2 साल या 3 साल चला, लेकिन 2019 आते आते गठबंधन टूट गया। तो गठबंधन वही बोल रहा हूँ गठबंधन ना। गठबंधन टूट गया तो वो जल्द समय में वो किसी पार्टी से गठबंधन नहीं करने का ऐलान किए, और जब गठबंधन नहीं हुआ तो अकेले निश्चित तौर पे चुनाव लड़ना ही पड़ेगा। पार्टी है तो पार्टी को चुनाव लड़ना पड़ेगा, क्योंकि पार्टी तोड़ना है नहीं। कि यहाँ गाजीपुर से मेजर रामजी राजभर जी चुनाव लड़े थे, और वो तीसरे नंबर पे थे। तो राजभर समाज का वोट मिला था। विशाल जी, आप जो बच्चे कह रहे हैं, तो अभी बीजेपी के साथ यूपी राजभर जा रहे थे, इसका क्या असर पड़ेगा खास करके गाजीपुर लोकसभा चुनाव क्षेत्र में राजभर समाज पर? माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष माननीय ओम प्रकाश राजभर जी अपने नीतियों से भटक चुके हैं, और वो जल्दबाजी में पता नहीं क्या क्या फैसला लेते हैं, और फैसला जब सही नहीं उचित नहीं मिल पाता है और उचित नहीं ले पाते हैं तो कार्यकर्ता भी उनसे निराश हताश हो जाते हैं, और लगातार कार्यकर्ताओं का इस्तीफा जारी है। माननीय महेंद्र राजभर जी मऊ से देख लीजिए। तो महेंद्र राजभर क्या मान लिया? तो महेंद्र राजभर पार्टी बनाए तो गाजीपुर में कितना प्रभाव डालते हैं? देखिए, अब तो गठबंधन की बात चल रही है। माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी से मुलाकात एक बार बीच में हुई, और गठबंधन अगर करते हैं तो निश्चित तौर पे कुछ न कुछ दावेदारी तो होगी। हम जो बोल रहे हैं कि महेंद्र राजभर मुलाकात करना चाहते हैं, किए भी थे, जी तो आपको लगता है कि जी महेंद्र राजभर समाजवादी में जाएंगे तो समाजवादी की तरफ राजभर समाज वोट देगा? जी, निश्चित तौर देना चाहिए, क्योंकि हम राजभर समाज जब एकजुट होंगे और किसी पार्टी में गठबंधन करेंगे, किसी एक पार्टी से गठबंधन हम लोग का चलता रहेगा, तो निश्चित तौर पर वोट मिलेगा, और भागीदारी भी उतनी होगी। तो आगे चल के आपको लगता है कि स्वदेश स्वाभिमान पार्टी ज्वाइन कर लेंगे समाजवादी छोड़ के? जी, मैं तो आपके चैनल के माध्यम से आमंत्रित करना चाहूंगा कि वो समाजवादी पार्टी ज्वाइन करे, और 2024 में भागीदारी बनाकर निश्चित तौर पे टिकट की दावेदारी करे, और पूरे दमखम के साथ राजभर समाज को लेकर चले। विशाल भाई, आप जो बता रहे हैं, आपको लगता है कि महेंद्र राजभर गाजीपुर में प्रभाव डालेंगे 2024 लोकसभा चुनाव में? देखिए, पार्टी तो अभी नई नई बनी है, पार्टी की शुरुआत है, पार्टी को चलाना है तो किसी निश्चित तौर पे किसी बड़े पार्टियों से गठबंधन करना ही पड़ेगा। जब गठबंधन रहेगा तब तो प्रभाव पड़ेगा, और गठबंधन नहीं रहेगा, अकेले दम पे चुनाव लड़ेंगे तो परिणाम अच्छा नहीं आएगा। नहीं, तो आपको उम्मीद लग रहा है कि महेंद्र राजभर को टिकट मिल सकता है समाजवादी पार्टी के माध्यम से? जी, निश्चित तौर पे अगर गठबंधन हो रहा है तो हम लोग दावेदारी करेंगे कि टिकट दिया जाए, और माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी से हम लोग अपील करेंगे कि महेंद्र राजभर को, जो गठबंधन कर रहे हैं, उनको कहीं ना कहीं किसी जिले से चुनाव लड़ाया जाए। निश्चित तौर पे गाजीपुर से, सिर्फ गाजीपुर की बात करें तो गाजीपुर की बात मैं इसलिए नहीं करना चाहता हूं कि जो पुराने नेता है कार्यकर्ता है उनको भी मौका मिलना चाहिए। आखिरी में कुछ कहेंगे विशाल? जी, आपके चैनल के माध्यम से ही बताना चाहेंगे कि जो भी 2024 लोकसभा आ रहा है, और उसमें जितनी भी पार्टियां इधर उधर बहक रही है, गठबंधन माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी से करे और चुनाव लड़े और भागीदारी की बात करे। ठीक है विशाल राजभर, आप रात तक चैनल में आए, इसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।
बहुत बहुत धन्यवाद मदन भैया, आपका भी मेरे बात रखने का मौका दिए। और हम आपसे उम्मीद कर रहे हैं कि इसी तरह छोटे छोटे कार्यकर्ताओं को आप अपने चैनल के माध्यम से उन लोगों की आवाज को पहुंचाने का कष्ट करिए और मुझे आमंत्रित करिएगा।